बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको मैं अपने चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में खुशामदीद कहता हूँ। आज का टॉपिक जो है वो बड़ा रेलेवेंट है इस सिनेरियो से जिसमें हम सारे लोग, हमारी सारी सोसाइटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी हम और हमारे अपने लोग भी, हम सब उसको किसी न किसी तरह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सब लोगों की लाइफ में कोई मेजर लाइफ चेंज आई है और उससे वो कोप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस लिहाज से जो कोविड-19 का सिनेरियो है, स्ट्रेस के बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं लोग। ज़हनी दबाव में उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो इसके क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत है। आज का पता है, कल का पता ही नहीं है कि कल क्या होना है। इस अनसर्टेनिटी की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हुई है और एक दूसरी इस अनसर्टेनिटी के साथ हमारी लाइफ में मेजर लाइफ चेंज आई है। कोई फाइनेंशियली डिस्टर्ब है, किसी को सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम्स हैं, किसी के लिए और तरह के एकेडमिक इश्यूज़ हैं, कुछ लोगों को जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कुछ लोग जो हैं उनकी रूटीन चेंज हुई है, वो घरों में बैठ के हैं, पहले बाहर जाते थे, तो वो घर में उनके एडजस्टमेंट के प्रॉब्लम्स हैं। खैर, तरह-तरह के मसाइल जो हैं उनका लोग शिकार हैं और उसके अलावा भी हमारी लाइफ जो है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस हैं। स्ट्रेस फ्री लाइफ पॉसिबल नहीं है। दुनिया में इतनी चेंज आई है, इतनी स्पीड है। इस सारे सिनेरियो को देखते हुए मैंने सोचा कि ये क्यों ना हम इस टॉपिक को सिलेक्ट करें और इस पे काम करें और हमारे व्यूवर्स में से भी कुछ लोगों ने हमें रिकमेंड किया कि आप लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन से रिलेटेड भी कोई वीडियोस बनाएं और ताकि उस पर गाइड करें कि उससे किस तरह से रिकवर किया जा सकता है। तो चलते हैं, देखते हैं कि स्ट्रेस क्या है, इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं, कितनी टाइप्स हैं, किस तरह से ये हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही होती है और इसका हमारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या रोल है। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेस होती क्या है? एनीथिंग विच इज परसीव्ड थ्रेटनिंग और चैलेंजिंग। हमारी वेल बीइंग देखें आजकल डिस्टर्ब है, हमें समझ नहीं आती। हम जाते हैं बाहर फॉर एग्जांपल, तो हमें समझ नहीं आती कि ऐसे ना हो कि हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए। हमें ये समझ नहीं आती, स्टूडेंट्स हो जाए, हमारे पेपर्स का क्या होगा, हमारे करियर का क्या होगा, जो जॉब करते थे वो घरों में बैठे हैं। इस तरह के डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली हमारी वेलबींग को डिस्टर्ब कर देती है। वो तो कोई भी ऐसी चीज़, एनी टाइप ऑफ थिंग विच चेंजेस इन आवर लाइफ, विच इज मार्क्ड बाई सफिशिएंट चेंज इन आवर लाइफ, और उसकी वजह से हमारी लाइफ में क्या होता है कि हमारी वेलबींग डिस्टर्ब हो जाती है, तो हम कहते हैं कि ये स्ट्रेस है। आमतौर पे लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसके लिए ज़हनी दबाव का और लफ्ज़ यूज़ नहीं करते। मोस्टली लोग कहते हैं कि जी मैं टेंशन में हूँ, मुझे टेंशन है। तो ये जो टेंशन का वर्ड वो यूज़ कर रहे होते हैं, बेसिकली वो स्ट्रेस में होते हैं, ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं। फिर स्ट्रेसर, हर वो चीज़ जो हमारी लाइफ में स्ट्रेस काज़ करती है वो स्ट्रेसर है। चाहे वो कोई असाइनमेंट हो, चाहे वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे हमारे कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप हों, चाहे एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हों, कोई भी ऐसी चीज़ जो स्ट्रेस की रीज़न बनती है, उसको कहते हैं स्ट्रेसर। और ये जो ज़हनी दबाव है, ये हमेशा नुकसानदेह भी नहीं होता। कौमों ने कैसे तरक्की की है कि उन्होंने मेहनत की, उन्होंने दबाव लिया, उन्होंने कोशिश की, स्ट्रगल की, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब जो है इसको, स्ट्रेस को तो नहीं रोक सकते, स्ट्रेस फ्री सोसाइटी तो नहीं बना सकते। और हमारी हम याद रखें, हमारी ज़िंदगी में मसाइल ख़त्म नहीं होते कभी भी, मसाइल की नोयत तब्दील होती है। जब स्टूडेंट थे, सोचते थे कि ये असाइनमेंट का क्या होगा, मार्क्स का क्या होगा। उधर से आगे तो आप कहते हैं कि जॉब में टाइम पे पहुंचना है, आपने अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, कोई चीज़ स्किप ना हो। उधर से आते हैं तो आप घर के ज़िंदगी में मसले ख़त्म नहीं होते। ये याद रखें, हम जन्नत में नहीं रह रहे, ये दुनिया है, यहाँ पे के मसाइल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मोमिन है उसको मसाइल चारों तरफ से घेर लेते हैं, यहाँ तक कि जब वो अल्लाह के पास पहुंचता है तो गुनाहों से पाक हो चुका होता है। इसका इसका मतलब ये हुआ कि ज़िंदगी में मसाइल थे, हैं और रहेंगे। हमारे पास सिर्फ ये ऑप्शन है कि हम उन मसाइल मसाइल जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं उनको कैसे डील करते हैं, हम ज़हनी दबाव का मुकाबला कैसे करते हैं, उसको यूस्ट्रेस बनाते हैं या उसको डिस्ट्रेस बनाते हैं। तो अगर
एक फॉर एग्जांपल स्ट्रेसर है, ये स्ट्रेसर है कोविड-19, आप घरों में बैठे हैं, आपकी मर्जी, आप इसको सोचें कि ये तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, हम हमारा घर तो जेल बन चुका है, वी आर इन अ केज। एक ऑप्शन है। दूसरा, आप ये सोच लें कि आपको वक्त मिला, आप अपनी फैमिली को वक्त दें, खुद को दें, खुद को वक्त दें। वर्कaholic लाइफ थी, हर वक्त मशीन की तरह काम करते थे, आज आपके पास वक्त है, अपनी साथ पे कुछ वक्त दें, अपने आप को, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। आप अपने पुराने जो आपकी हैबिट्स थी, उनको आज उनकी रिवाइवल का टाइम है। जो आप करते थे, हम कभी डायरी लिखते थे, हम कभी बागबानी करते थे, हम गार्डनिंग, हम कोई इस तरह के काम करते थे। तो दोस्तों को टाइम दें। इट्स अ फिजिकल डिस्टेंसिंग, नॉट सोशल डिस्टेंसिंग। आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, अब तो ग्लोबल कम्युनिटी है, तो ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, आप वर्ल्ड वाइड वेब से पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। ऑल्दो वी आर फिजिकली डिस्टेंट बट नॉट सोशली डिस्टेंट। तो लोगों से राब्ते करें, पुराने दोस्तों से राब्ते करें, और इसको चाहे तो इसको आप अच्छे तरीके से ये टाइम क्वालिटी स्पेंड करके वो काम जो आप जिंदगी में इनकम्प्लीट रह गए थे वो कर लें। ये वक्त, ये बड़ा अच्छा मौका है। तो ये सारी चीजें हैं कि हमें, ये हमारे पास एक तरह से आइडियल टाइम भी है कि हमें घर में बने हुए क्वालिटी खाने, अच्छी क्वालिटी के खाने खाने का मौका मिला, अपनी फैमिली, अपने घर वालों के चेहरे देखने, उनके साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। और हमें सबसे अहम बात कि हमें अपनी ज़ात के बारे में सोचने का मौका मिला। जो हम दुनिया में भागे जा रहे थे, तो अल्लाह ताला ने एक फुल स्टॉप लगाया कि आप एक पॉज़ लगाया है, एक पॉज़ कि रुकें थोड़ी देर, अपने बारे में सोचें, अपने से मुंसलिक लोगों के बारे में सोचें। सबसे अहम बात ये भी सोचें कि देयर इज़ नथिंग परमानेंट। वी हैव टू रिटर्न टू आवर पर्सनल लाइफ। जिन लोगों को वर्क एडिक्शन थी, ये उनके लिए बहुत बड़ा लेसन है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी अहम नहीं, आपके घर अहम है, अपने घर को भी तवज्जो दें। तो खैर, अब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। एक स्टूडेंट के पास स्ट्रेस आती है, किस तरह? इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट, डेडलाइन। चाहे तो वो उसको सोच के बहुत मेहनत करके अच्छी असाइनमेंट बना ले, चाहे तो उससे उसको डिप्रेशन हो जाए कि ये क्या हुआ, उसको सोमेटाफॉर्म प्रॉब्लम्स हो जाएं, वो कहेगा मुझे कभी सर में दर्द हो रही है, कभी बुखार हो रहा है, कभी मुझे जो है बीपी लो हो रहा है। आपकी अपनी है कि आप उसको कैसे, नथिंग गुड और बैड थिंकिंग मेक्स इट सो। तो हम, ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को कैसे लेते हैं। तो आपके ऑप्शन होता है कि आप यूज स्ट्रेस उसमें बनाते हैं या डिस्ट्रेस बनाते हैं। एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स साइकिल है, हमें कैसे स्ट्रेस इफेक्ट करती है, उसका इम्पैक्ट क्या है हमारा, जिसको जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम कहते हैं, जो दुनिया में सबसे प्रोमिनेंट मॉडल है स्ट्रेस को अंडरस्टैंड करने का। हमारी नॉर्मल एक्टिविटी लेवल होता है, एनर्जी और एक्टिविटी लेवल, उसमें डिक्लाइन आता है। एक, आपको एक काम करना पड़ गया, आपको ऑल एट सडन पता चला कि ये प्रॉब्लम हो गया है, तो आप एकदम ऐसे फील करने लगे कि बहुत हेल्पलेसनेस, बहुत लो एनर्जी फील करने लगे, आपको लगा मेरा बीपी भी लो हो रहा है, मुझे कोई काम नहीं हो रहा। तो ये है अलार्म रिएक्शन। यानी हमारी लाइफ में जो चेंज आती है, उससे हम परसीव करते हैं, हमारा ब्रेन हमें सिग्नल करता है और हम परसीव करते हैं कि हम तो किसी अनयूजुअल सिचुएशन में। स्ट्रेस इज अ मार्क चेंज, इज अ सिग्निफिकेंट चेंज। तो उससे जो चेंज आती है हमारी नॉर्मल में, और हमारा एक्टिविटी लेवल, एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है एकदम, हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि यार इस मसले से निकलें तो निकलें कैसे। तो उसको कहते हैं अलार्म रिएक्शन। फिर है सेकंड आते हैं, तो फिर हम उससे कुछ हमारे ऑटोमेटिक मैकेनिज्म हैं बायोकेमिकल, और कुछ हम एफर्ट्स पुट करते हैं उस चीज़ से निकलने के लिए, और डबल एफर्ट्स पुट करते हैं। जिस असाइनमेंट की हमें जितनी ज़्यादा टेंशन होती है, उसको इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो हम उसे रेजिस्ट करते हैं, और रेजिस्ट करने के बाद एग्जॉस्शन होती है। यानी आप देखें, पेपरों के बाद दिनों में हम सोचते हैं जैसे ही ये पेपर खत्म हो गया, हमने बहुत सोना है, लेकिन सो ही नहीं पाते, नींद ही नहीं आती, उस रात भी नींद नहीं आती जिस दिन पेपर खत्म हुए होते हैं। ये वो एग्जॉस्शन है जो 2 बार जिंदगी में चेंज आई ना आपकी लाइफ स्टाइल में। एक बार आप बहुत लो हो गए, एक बार, और एक बार उसको रिकवर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा अपनी एफर्ट्स और एनर्जीज को पुट करना पड़ा, तो उसकी वजह से एग्जॉस्शन। और अगर आप इफेक्टिवली कोप कर लेते हैं, तो पार्शियल एग्जॉस्शन होती है, जिसकी वजह से हमें काम कंप्लीट करने के बाद भी लगता है कि हम थके हुए हैं, हमें लगता है जैसे ऐसे लग रहा होता है सम टाइम की बड़ी उदासी सी फील हो रही होती है और नींद भी नहीं आ रही होती, ये पार्शियल। और कंप्लीट एग्जॉस्शन ये है कि बर्नआउट हो गया,
हार्ट अटैक, अल्सर और इस तरह के ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, इनके पीछे स्ट्रेस है, इन्वॉल्व है। और वो बेसिकली जो रेजिस्ट नहीं कर पाते उनको कंप्लीट एग्जॉस्शन हो सकती है। टाइम एंड कोपिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कहते हैं टाइम इज अ ग्रेट हीलर, इटर्नल फिजिशियन। वक्त की एक खूबसूरती ये है कि चाहे बुरा भी हो गुजर ही जाता है। और जब वक्त गुजरता है तो वक्त में एक बड़ा खूबसूरत उसका एलिमेंट है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। हर गम जो है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, हर दुख की इंटेंसिटी। वक्त मदावा है दुखों का, तो वक्त के साथ साथ सारे दुख गम परेशानियां कम हो जाती हैं, उस तरह की नहीं रहती। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल देखें, लोग अपने प्यारों को अपने हाथों से दफन करके आते हैं, लेकिन फिर उसका उन्हें उस वक्त लगता है कि वो उनके साथ ही दफन हो जाते हैं, लेकिन निकल आते हैं। ये अल्लाह ने इंसान को डिज़ाइन ऐसे किया है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो लोग उसके साथ कोप करते हैं, उन चीज़ों से निकल आते हैं, मसलों की इंटेंसिटी कम होती है। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रेसर। पूरी जिंदगी की बात कर लेते हैं। हमारी जिंदगी दो हिस्सों में तकसीम है। एक हमारी पर्सनल लाइफ है जो हम अपनी फैमिली को, आप देखें राउंड द क्लॉक हम जिंदगी कैसे गुजारते हैं। 24 आवर्स देखें जरा, 8 आवर्स हम रेस्ट एंड स्लीप में गुजार देते हैं, जो कि सब फिजिशियंस रिकमेंड भी करते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी रिकमेंड करते हैं कि आप 7 to 8 आवर्स नॉर्मल स्लीप लें ताकि आपके ब्रेन की एक्टिविटी अप्रोप्रिएट रहे और आपकी डेली लाइफ फंक्शनिंग जो है हेल्दी हो। तो 8 आवर्स तो रेस्ट एंड स्लीप में गुजर जाते हैं। बाकी 16 आवर्स, 8 आवर्स हम ऑर्गेनाइजेशंस में 8 AM to 4 PM, 8 AM to 5 PM, 8 आवर्स हम ऑर्गेनाइजेशंस में गुजार देते हैं। जो थर्ड पार्ट है 8 आवर्स, वो हम अपनी फैमिली टाइम है, हम अपनी फैमिली में वो टाइम स्पेंड करते हैं। तो जो हमारे 8 आवर्स में हमारी फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो है हमारे पर्सनल लाइफ स्ट्रेसेस। जो हम 8 आवर्स ऑर्गेनाइजेशंस में गुजार के आते हैं, जो उससे रिलेटेड हमारी टेंशन हैं, हमारी स्ट्रेस प्रॉब्लम्स हैं, वो है वर्क रिलेटेड स्ट्रेसेस। और एक बड़ा प्रॉब्लम है जिससे बहुत कम लोग फेमिलियर हैं, वो ऑल दो दे आर एक्सपीरियंसिंग बट नॉट फेमिलियर। और वो प्रॉब्लम है कि स्ट्रेस जो है आप उसे बाउंड नहीं कर पाते। स्टेट ऑफ माइंड है। आप देखें इस वक्त मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इससे 1 घंटे के बाद अगर मैं जॉब पे चला जाऊं तो मैं उस अपने माइंड से उस बात को निकाल नहीं सकता। या अगर आप जॉब पे हैं और जॉब पे एक स्टेट ऑफ माइंड में आप हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है और उसी प्रॉब्लम के साथ आप सरवाइव करते हुए जब घर आते हैं वापस, तो आपकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ का टाइम तो खत्म हो जाता है, लेकिन वो स्ट्रेस वहां पे रुकता नहीं है। आप घर में भी आते हैं तो उसी टेंशन में, या आपके घर की एक टेंशन है आप वहां पे उसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो कभी कभी स्ट्रेस कंबाइन हो जाती है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से, और वो बहुत बड़ा स्ट्रेसर होता है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से स्ट्रेस इकट्ठी हो जाए, आपसे मैनेज ही नहीं हो पाती। तो ये 3 तरह के स्ट्रेसर्स हैं। दोबारा मैं एक बड़े आसानी से आपको बता कि एक हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, एक हमारी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, और एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन कि इकट्ठी हो जाए। और इस स्ट्रेस के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं फिजियोलॉजिकल हैं। हार्ट डिसीजेस, बहुत सारी रिसर्चेस बताती हैं, जब ऑटोप्सी स्टडीज की गई जिनको की हार्ट स्ट्रोक से डेथ हुई थी, तो पता चला कि उनकी लाइफ में मेजर स्ट्रेसेस थे। अल्सर्स देख लें, ये अमेरिका ने अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा जो इंपोर्ट की वहाँ पे मेडिसिन, वो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स की हैं। क्योंकि जब लोग स्ट्रेस में होंगे तो वो उनका स्टमक तो सही फंक्शनिंग नहीं कर सकता। हाई ब्लड प्रेशर के इश्यूज हैं, डिप्रेशन है, मूडीनेस है, बर्नआउट है, बर्नआउट को हम आगे डिस्कस करेंगे। और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, गलत फैसले होते हैं स्ट्रेस में हमसे, गुस्सा करते हैं हम, वर्क प्लेस एंगर आता है हमें, हमारी परफॉर्मेंस जो एक्टिविटी है, जॉब परफॉर्मेंस हमारी लो होती है इन स्ट्रेसेस की वजह से। तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हमारी हेल्थ इससे डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी सोशल फंक्शनिंग, हमारी प्रोफेशनल फंक्शनिंग, सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं जब एक स्ट्रेसफुल आप एक्सपीरियंस में होते हैं। क्योंकि ना हमारे बॉडी को डिज़ाइन किया गया है स्ट्रेस के लिए, ना हमारे ब्रेन को डिज़ाइन किया गया है स्ट्रेस के लिए, दोनों डिज़ाइन ही नहीं है इसके लिए। इसलिए अल्लाह ताला ने पैरेलल सिस्टम रखे हैं, जैसे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम।
कि हमें जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं उससे हमें रिकवर करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर मैकेनिज्म्स हैं, बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व हैं, बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व हैं जो हमें उनसे निकालते हैं। और उसके अलावा हम जो एफर्ट करते हैं, जो हम डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने मसलों को हल करें, क्योंकि हम उसके लिए डिज़ाइन नहीं हैं। क्योंकि अगर हम प्रोलॉन्ग स्ट्रेस में रहेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर यही होंगे, कभी दिल की बीमारी, कभी कोई बीमारी, कभी हाइपरटेंशन, कभी कोई प्रॉब्लम, तो कभी हाई ब्लड प्रेशर, तो स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो इसके फिर हल तो इसके एंड तो यही होगा। तो खैर अब हम इनको पढ़ते हैं कि ये स्ट्रेसर जो हमने पढ़े, नॉन वर्क यानी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, और इन दोनों की कम्बिनेशन से रिलेटेड ये होते कैसे हैं। पर्सनल लाइफ में देखें, फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत बड़े स्ट्रेसर होता है कि इंटरपर्सन आपका किसी कॉन्फ्लिक्ट हो, क्योंकि आपकी कॉन्टिन्यूसली आपके जहन में उस तरह की कॉग्निशंस आती हैं उस बंदे के बारे में, तो आप डिस्टर्ब रहते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बहुत नेचुरल है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से लोग स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं। एडजस्टमेंट के बहुत प्रॉब्लम है, खासकर मेरे एडजस्टमेंट के, चाहे वो हमारी किसी पर्सनल लाइफ में हो, हमारी लोगों के साथ एडजस्टमेंट हो, तो एडजस्टमेंट के नेगेटिव लाइफ इंसिडेंट्स, जिनकी अपने हाथ में तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपेक्ट किए कर रहे होते हैं और वो होता कुछ और है। हम एक बड़े मशहूर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान पढ़ते हैं कि मैंने अपने इरादों के ना पूरा होने से अल्लाह को पहचाना। हम सोचते और हैं और होता और है, तो ये उसकी मर्ज़ी है। बाई चॉइस नहीं है चीज़ें हमारे पास कि हम जो चाहते हैं वैसा हो। तो ये बड़े मसाइल हैं कि आप बाज़ औक़ात हमारी जो प्लानिंग है वो उस तरह से होता नहीं है जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये नेगेटिव लाइफ इंसिडेंट्स हैं जो सडनली हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। ये सारे नॉन वर्क स्ट्रेसेस हैं, या पर्सनल लाइफ, एक इंडिविजुअल, एक एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ जो है उससे रिलेटेड स्ट्रेसेस हैं। अब वर्क रिलेटेड स्ट्रेसेस पढ़ते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट आपके अप्रोप्रिएट ना हो, हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज हों, वहाँ पे नॉइज़ के इश्यूज हों, पुअर लाइटनिंग हो, और इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स हों, प्राइवेसी के इश्यूज हों, आपके पास प्रॉपर ऑफिस ना हो काम करने के लिए, जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ की इन्वायरमेंट सही ना हो, तो उसकी वजह से आप स्ट्रेस में रहते हैं कि यहाँ पे कैसे काम करें, शोर बहुत हो तो कैसे करें, जगह बहुत तंग हो, ओवर क्राउडेड हो तो आप टेंशन में रहते हैं कि कैसे वहाँ पे काम करें। इंटरपर्सनल स्ट्रेसेस जो हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स आप फेस करते हैं वहाँ पे, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती है, ऑफिस पॉलिटिक्स। फिर अगर आपका सुपरवाइजर जो है वो इनकम्पिटेंट है, बाइस्ड है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जॉब करने का, कि आपका सुपरवाइजर उसने इन ग्रुप आउट ग्रुप बनाए हुए हैं, और वो आप अगर जो है अनफॉर्चुनेटली उस आउट ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं तो आपके लिए जॉब बड़ी मुश्किल हो जाती है करनी। आप सर्वाइवल जो हैं, सर्वाइवल लाइंस पे वर्क कर रहे होते हैं, यानी जो 5 टाइप्स होती हैं फॉलोअर्स की, जिसमें सर्वाइवर्स होते हैं, तो आप सर्वाइवर्स बन जाते हैं, यानी कोशिश करते हैं अपना टाइम वहाँ पे गुजारें, वक्त गुजारें। और वर्क प्लेस है, एग्रेशन है, वायलेंस है, सेक्सुअल हेरासमेंट है, तो ये सारे प्रॉब्लम जो हैं ये इंटरपर्सनल स्ट्रेसेस हैं हमारे। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसेस हैं, बाद कंपनीज का मर्जर हो जाता है, डाउन, आप देखें जैसे कोविड 19 की वजह से दुनिया में बहुत ज़्यादा डाउन साइजिंग है। मैं आज पढ़ रहा था कि अमेरिका में 3 करोड़ लोग जो हैं वो जॉबलेस हो जाएंगे इसकी वजह से, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे टूरिज्म थी, इंडस्ट्री थी, एयरलाइंस थी, और बहुत ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज थी, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो सारी क्लैप्स कर गई। तो वो उसकी वजह से डाउन साइजिंग होगी ऑर्गेनाइजेशन में, और उसकी और या इवन राइट साइजिंग हो। और उसके बाद आप देखें कि जब ऑर्गेनाइजेशंस का मर्जर होता है, तमाम एम्प्लॉइज को दोबारा से पोजीशंस असाइन की जाती हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर स्ट्राइक्स चल रही हैं, लॉकआउट्स हैं, हड़तालें कर देते हैं एम्प्लॉइज, तो इस तरह के जो मसाइल होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसेस हैं। फिर एक रोल रिलेटेड स्ट्रेसेस हैं, जो आप जॉब करते हैं, जो आपका रोल है वहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उस रोल से रिलेटेड भी कुछ स्ट्रेसेस होते हैं, वो हम डिटेल में देखते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने। एक रोल कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत बड़ा स्ट्रेसर है, इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट।
आपको 2 काम ऐसे दे दें, एक आपको आता है, एक नहीं आता। जैसे अगर आप टीचर हैं, आप उससे क्लेरिकल वर्क करवाएँ, तो आप कैसे करेंगे? तो ये 2 रोल्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिसको कहते हैं, जैसे देखें स्कूल्स में जॉब्स आई साइकोलॉजिस्ट की और उनसे टीचिंग करवाते हैं। तो अब जो उसका जॉब का डेज़िग्नेशन था और जो जॉब कंटेंट था, उसके मुताबिक आप उनको टास्क असाइन करें। तो 2 कॉन्फ्लिक्टिंग रोल्स। फिर है इंट्रा रोल कॉन्फ्लिक्ट। और जो इंट्रा रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसमें मोस्टली प्रॉब्लम ये होता है कि आपको क्लियर मैसेज ही नहीं दिए जाते कि काम करना कैसे है। कोई आपको कुछ बता रहा है, कोई आप तो आप उसी रोल के अंदर कंफ्यूजन हो कि यार ये काम करूं तो करूं कैसे, नहीं समझ आती आपको। पर्सनल रोल कॉन्फ्लिक्ट है कि इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है और उसका जो काम है वो कॉन्ट्रडिक्टरी है। फॉर एग्जांपल आप इंट्रोवर्ट हैं और आपकी जॉब है पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर की, तो आप बताएं आप कैसे वो जॉब को हैंडल करेंगे? आपका तो एप्टीट्यूड ही नहीं है उस चीज़ का। तो ये इस तरह के जो पर्सनल रोल कॉन्फ्लिक्ट, यानी एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी और उसकी जॉब में कोई मैच ही नहीं है, तो इसकी वजह से हमें रोल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये रोल कॉन्फ्लिक्ट की 3 टाइप्स होती हैं। फिर एक रोल एम्बिग्विटी है, अनक्लियर जॉब असाइनमेंट अगर आपके पास है, क्लियर ही नहीं है कि जॉब करनी कैसे है, काम करना कैसे है। टास्क कंट्रोल एक बहुत बड़ा है। अगर आप जो काम करते हैं इनकम्पिटेंट हैं, आप कम्पिटेंसीज आपने डेवलप नहीं की, तो ये बहुत बड़ी टेंशन की बात है कि आप उससे कैसे निकलें। ज़ाहिर है उसमें टाइम लगता है चीज़ों में मास्टरी हासिल करने में। जैसे आजकल टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है हर रोज़, तो आपको उसके साथ जो टेक्नोलॉजी के साथ जो है चलने के लिए जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है, बड़ा टाइम लग जाता है। और फिर है वर्कलोड। और रोल ओवरलोड ज़्यादा है दुनिया में, रोल अंडरलोड कम है। रोल अंडरलोड तो ये होता है कि देखें जी आप बहुत बड़े कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं और आपको कहते हैं आप एमएस वर्ड पे काम करें, तो आप सोचेंगे कि अब ये क्या करें हम, और हमने पढ़ा क्या। या एक बहुत पढ़े लिखे बंदे में, ऐसे जैसे अब मैं जानता हूँ कुछ लोग पीएचडी हैं और वो स्कूल में जॉब करते हैं, तो ये रोल अंडरलोड है, यानी एक बंदे से उसके पोटेंशियल यूटिलाइज ही कभी नहीं कर पाएंगे। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिस्ट हैं, एमफिल किया, स्कूल में चले गए, तो वो जो आपके एक्चुअल कॉम्पिटेंसीज थी साइकोलॉजी की, काउंसलिंग की, थेरेपी की, वो तो ज़ाहिर है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो तो आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म होती जाती हैं, तो वो टीचिंग तक आप लिमिटेड हो जाते हैं। तो ये रोल अंडरलोड है, यानी आपकी पोटेंशियल ही कभी यूटिलाइज नहीं किए गए, जो आपके अंदर टैलेंट था। रोल ओवरलोड सबसे बड़ा आजकल का मसला है। बहुत काम ज़्यादा है, बर्डन है लोगों पे बहुत ज़्यादा, उसको मैनेज ही नहीं कर पाते। फिर हैं वर्क नॉन वर्क स्ट्रेसेस, जो आपको बताया मैंने पहले भी कि एक ऐसा वक्त भी आता है कि हमसे नहीं मैनेज हो पाती चीज़ें। आइडियली तो यही अच्छा था कि जब आप जॉब से घर जाते हैं तो जॉब को उसी जगह पे छोड़ के घर चले जाएं, और जब आप घर से जॉब पे जाते हैं तो घर को पीछे छोड़ जाएं और जॉब पे हों, माइंड भी, फिजिकली भी और मेंटली भी। लेकिन मसला ये है कि जब हमारे घर में कोई मसला हो तो हम साउंड ब्रेन के साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं जा सकते काम के लिए, और अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन में कोई टेंशन हो, प्रॉब्लम हो, तो हम खुशी खुशी अपने घर में वक्त तो नहीं गुजारने जा सकते दोनों साइडों पे। तो हम जिस एक साइड से फिजिकली तो हम निकल आते हैं, अगर आपके कोई प्रॉब्लम है आपके घर में, आप फिजिकली तो घर से निकल गए, ऑर्गेनाइजेशन में चले गए, लेकिन मेंटली उससे कैसे निकलेंगे? ज़हन तो आपका उधर ही रह जाएगा। वो एक शेर है ना कि बड़ी मुश्किल से निकाल लाया हूँ पिंजरे से परिंदा, मगर अब इस परिंदे के दिल से पिंजरे को निकालना है। तो हम चीज़ों से फिजिकली रिकवर कर जाते हैं, साइकोलॉजिकली नहीं कर पाते। तो ये मर्ज हो जाती है दोनों सोर्सेस से स्ट्रेस, यानी पर्सनल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ में चली जाती है और प्रोफेशनल लाइफ से पर्सनल। एक है टाइम बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट, जो आजकल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जॉब पे लेट जा रहे हैं, वहां से लेट रुक रहे हैं, शाम को घर लेट आ रहे हैं, घर वाले जो है घर में अलग प्रॉब्लम है कि लेट क्यों आते हैं। तो ये टाइम जो है, अगर आपका टाइम 8 AM टू 4 PM है तो 8 AM पे आपकी पर्सनल लाइफ खत्म हो जानी चाहिए और 8 AM पे आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो जानी चाहिए।
और जब 4 पीएम आते हैं तो फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ ख़त्म हो जानी चाहिए और आपकी पर्सनल लाइफ स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो ये टाइम मैनेजमेंट फेलियर है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ का टाइम प्रोफेशनल लाइफ को दे दें फ्रॉम आइदर साइड, या प्रोफेशनल लाइफ का टाइम पर्सनल लाइफ को दे दें। तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है जो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है। आइडियली जो बहुत कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ का जो टाइम है वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, घर में आके ऑफिस के काम नहीं करते। और जब ऑफिस में होते हैं तो वहाँ पे घर के मसले नहीं सुलझाते, वो वहाँ पे सारा टाइम अपना ऑफिस को ही जो है उसको ऑफिस पे में ही स्पेंड करते हैं और अपने सारी जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हैं वो कंप्लीट करके वापस आते हैं, ऑफिस का वर्क घर नहीं लेके आते। बिहेवियर बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट, आप ऑर्गेनाइजेशन में साहब हैं, मैडम हैं, लेकिन आप घर में जब आते हैं तो आपने बच्चे भी हैं, उन्होंने आप ऐसे भी हैं जिन्होंने आपको ओबे नहीं करना है, ऐसे आपको वहाँ पे सब सर मैडम कहते हैं, लेकिन घर में आते हैं तो घर वाले आपको उस तरह से ट्रीट नहीं करते। या आप घर में हो सकता है आप लास्ट बॉर्न हों, पेट ऑफ द फैमिली हों, बड़े आप डिमांडिंग हों, बड़े आप में बातें मानी जाती, आप अनोखे लाडले हों, लेकिन जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ तो आपको कोई नहीं उस तरह वेलकम करेगा। तो ये है बिहेवियर बेस्ड। कुछ हमारे बिहेवियर्स जो हैं पर्सनल लाइफ में ठीक है, अगर आप बहुत कैजुअल हैं, इन चीज़ों को लाइट लेते हैं, आप बहुत सीरियस नहीं, ठीक है, चल सकता है फैमिलीज में, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ इस तरह की नहीं है। और इसी तरह प्रोफेशनल लाइफ में फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई सुपरवाइजरी पोजीशन है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप पर्सनल लाइफ में आए तो आप उसी तरह अफसर बने हुए, बास बने हुए हों। तो आपको जो रिश्ते हैं वही रिश्ते घर में होने चाहिए, आपको वो चीज़ जेहन से निकाल, तो ये बिहेवियर बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है। यूनिफॉर्म जॉब्स में ये बहुत मसला आता है, जिनके पास इस तरह की अथॉरिटीज़ होती हैं तो वो बड़े नार्सिसिस्टिक हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि जैसे हमें बाहर ट्रीट किया जाता है, प्रोटोकॉल दिया जाता है, शायद घर में भी हमें वैसे ही मिलना है, एंड दे आर मोस्टली डिसअपॉइंटेड। तो ये भी एक मसला है कि जो बिहेवियर बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट है वो नहीं होना चाहिए। फिर एक है स्ट्रेन बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट, जो मैं बार बार कह रहा था कि हमारी पर्सनल लाइफ में कोई नेगेटिव इंसिडेंट हो तो ऐसे हो नहीं सकता कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ उससे स्पेयर हो जाए, उससे बच जाए। और अगर हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हो तो ऐसे नहीं हो सकता। और आपको मैं बताऊं, जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं, एक थे पर्सनल लाइफ स्ट्रेसेस या नॉन वर्क स्ट्रेसेस, एक थे प्रोफेशनल लाइफ स्ट्रेसेस या वर्क रिलेटेड, और तीसरे थे वर्क नॉन वर्क, यानी कम्बिनेशन ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ स्ट्रेसेस। और ये सबसे डिफिकल्ट है स्ट्रेस मैनेज करना जब ये दोनों से कंबाइन हो जाती है। तो पहले इस पे जो रिसर्चर्स थे उन्होंने काम किया था वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट पे। इन तीनों को कंबाइन करके हम इनके लिए अम्ब्रेला टर्म यूज करते हैं, ये तीनों को टाइम बेस्ड, बिहेवियर बेस्ड और स्ट्रेन बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट को कंबाइन करते हैं तो इसको हम कहते हैं ये वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है, कि आपका वर्क और आपकी फैमिली लाइफ आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग है। और इसको उसके बाद रिसर्चर्स ने इस पे काम किया कि इसको मैनेज करना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक आपने टाइम डिसाइड किया है ना, तो अब घर घर में हैं तो ऑफिस के काम ना करें, उधर करके हैं, और ऑफिस में है तो वहां पे जाके घर के मसाइल हल ना करें। आपको की टेंशन वही हो, या आप लेट जा रहे हैं या आप वहां पे डबल माइंडेड हैं, उसको जो टाइम जिसको आपने दिया हुआ है वो टाइम उसी का होना चाहिए। तो ये है वर्क लाइफ बैलेंस। इससे एक स्टेप आगे भी है, ऐसे भी हो सकता है जिस पे पॉजिटिव साइकोलॉजी में बड़ा काम हो रहा है कि वर्क फैमिली एनरिचमेंट हो सकती है, वर्क फैमिली फैसिलिटेशन हो सकती है, एंड वाइस वर्सा फैमिली वर्क फैसिलिटेशन। कैसे भी होता है कि आपकी फैमिली लाइफ आपके लिए इतनी सपोर्टिंग होती है, आपको घर से इतनी सपोर्ट मिलती है कि व्हेन यू गो टू द ऑर्गेनाइजेशन यू आर ऑल हैप्पी, और आपको बहुत फ़ायदा हो रहा होता है, फैसिलिटेट करती है। या आपकी प्रोफेशनल लाइफ, जैसे जापानीज कंसिडर्ड देयर वर्क environment as extension of their family life। इतना अच्छी लोगों के हेल्दी आपस में एम्प्लॉयज के रिलेशंस होते हैं कि वो ये भी उन्हें लगता है कि हम अपनी फैमिली, ये भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपकी वर्क एनवायरनमेंट इतनी हेल्दी, इतनी अच्छी हो। बाद लोगों के ऐसे ऐसे भी होता है कि उनके जो प्रोफेशनल लाइफ है वो उसको एंजॉय करते हैं, वो बड़ी अच्छी सर्विस होती है उनकी, हाई क्वालिटी की, और वो मेंटली कोई मेंटल टॉर्चर नहीं होता उन्हें, और वो खुश होते हैं जाते हुए।
और इसकी दूसरी साइड भी है, इसकी डार्क साइड भी है कि आप कितने मतलब फॉर एग्जांपल अ बॉस विद नेगेटिव मेंटालिटी, अगर आपके बॉस की मेंटालिटी नेगेटिव है, आप क्या कुछ कर सकते हो उसके लिए? माइंडसेट उसका कैसे चेंज करें? आप उसकी पर्सनैलिटी को रिवर्स कर सकते हैं। तो कहने की बात ये है कि ये मसाइल भी हैं। तो वो कहते हैं कि वर्क फैमिली फैसिलिटेशन पे वर्क करना चाहिए, कि हमारा वर्क हमारी फैमिली को फैमिली वर्क फैसिलिटेशन एंड वर्क फैमिली फैसिलिटेशन। तो आजकल पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट इस पे काम कर रहे हैं कि कैसे हमारी फैमिली हमारी जॉब के लिए बेनिफिशियल हो सकती है और कैसे हमारी जॉब हमारी फैमिली के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। और अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ। जो हमारे स्टूडेंट्स खासकर जो आजकल माशाल्लाह जो पढ़ रहे हैं और जो आगे अपने करियर में इंशाल्लाह मूव करेंगे और जॉब्स लेंगे, उनके लिए बड़ा अच्छा मैसेज है। कुछ जॉब्स के अंदर ही स्ट्रेस होता है, कुछ में बहुत ज़्यादा होता है, कुछ में कम और कुछ में बहुत कम। तो जॉब जब आप करते हैं, इट्स योर चॉइस, करियर डिसीजन, एंड डिसीजन मीन्स सेलेक्टिंग वन ऑप्शन फ्रॉम मेनी ऑप्शंस। यू हैव चॉइसेस, यू हैव अ चॉइस। तो अब अगर आप फैसला करेंगे जब ये लेक्चर लेने के बाद, तो आपको पता होगा आप किस जॉब में जा रहे हैं। कुछ हैं लो स्ट्रेस ऑक्यूपेशन, कुछ नौकरियां ऐसी हैं कि उनमें इतनी टेंशन नहीं है। आप फॉरेस्ट्री में काम कर ले, आप टूरिज्म डिपार्टमेंट में चले जाएं, सारी जिंदगी लोग जहाँ पे इंटरटेनमेंट के लिए चंद दिन आते हैं, आप जिंदगी इंटरटेनमेंट में गुजार लेंगे, फॉरेस्ट्री में गुजार लें, फाइन आर्ट का काम कर लें। तो बड़े कुछ इंटरेस्टिंग ऑक्यूपेशंस भी हैं जिनमें हम हमारी एस्थेटिक नीड्स सेटिस्फाई होती हैं, जिसमें हम खुश रहते हैं, इंजॉय करते हैं। और अगेन इट्स अ जॉब, यू आर पेड फॉर दैट। आर्टिस्ट है, और इफ़ यू आर स्किलफुल कार मैकेनिक, वही चीज़ें हैं, एक कार है उसके आप स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी को, और रिपीटेडली आपने सेम प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं, मसले वही रहते हैं, गाड़ी चेंज होती रहती है, एंड यू एंजॉय इट। और फिर फॉरेस्टर जैसे है कि आप, तो बता रहा था कुछ लो स्ट्रेस ऑक्यूपेशन है, यानी वहां पे इतनी स्ट्रेस नहीं होती। इरिगेशन डिपार्टमेंट देख लें, इस तरह के और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट जिसमें स्ट्रेस नहीं है। तो ये आपने खुद सोचना है ना कि आपने साइकोलॉजिस्ट बनना है हॉस्पिटल में, आपने साइकोलॉजिस्ट बनना है किसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, या आपने साइकोलॉजिस्ट बनना है रेस्क्यू 112 में। तो ये आपको खुद पता होना चाहिए कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं, कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्टेबल है कि कहीं आप स्ट्रेस प्रोन तो नहीं है, कहीं आप छोटी छोटी बातों की टेंशन तो नहीं है। फिर ज़रूर सोचें कि आप जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब आप कैसे मैनेज करेंगे। आप अपनी पूरी, उसकी करियर लेंथ होती है मिनिमम 25 ईयर्स और मैक्सिमम कैन बी 40 ईयर्स एंड 45 इवन ईयर्स। तो आप खुद अपने फैसला करने अपने बारे में कि आप अपनी ज़िंदगी में जो फैसला करें। बात सुने, जो डिसीजन रिसर्चर्स हैं वो बताते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में 3 फैसले ऐसे करते हैं 3 डिसीजंस में, जिन पे हमारी पूरी ज़िंदगी की सेटिस्फैक्शन डिपेंड करती है कि हम खुश ज़िंदगी गुजारेंगे या परेशान रहेंगे। एक फैसला है सिलेक्शन ऑफ रिलीजियस आइडियोलॉजी, कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है। सेकंड है सिलेक्शन ऑफ मेट सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ लाइफ पार्टनर। थर्ड है करियर सिलेक्शन। तो ये तीसरा अहम फैसला है जिंदगी में। इन 3 फैसलों पे हमारी पूरी जिंदगी का, डिसीजंस डिटरमिन डेस्टिनी, पूरी जिंदगी का फैसला हो जाता है इस पे। तो करियर आम चीज नहीं है, अपने जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजारना है एक जॉब पे। तो सोचें कि आप, मीडियम स्ट्रेस है साइकोलॉजिस्ट, स्कूल प्रिंसिपल, मैनेजर। हाई स्ट्रेस है पुलिस ऑफिसर, प्राइम मिनिस्टर। इंटरेस्टिंग बात, ये भी बड़ी टेंशन वाली जॉब है। वेटर, वेट्रेस। तो अब आप देख लें कि आप जहाँ पे जॉब करने लगे हैं वो लो स्ट्रेस है, वो मीडियम स्ट्रेस है, या वो हाई स्ट्रेस ऑक्यूपेशन है। तो खुद को देखें, इंसान को बहुत अच्छी तरह पता होता है उसकी पर्सनैलिटी कैसे है। वो छोटी छोटी बातों की टेंशन तो नहीं लेते। तो अगर लेते हैं तो फिर हाई स्ट्रेस ऑक्यूपेशन में कभी ना जॉब करें। उसके बाद देखिए, एक पाकिस्तान में हमने रिसर्च की और उसमें और पाकिस्तान में बेसिकली पहले एक रिसर्च की जिससे पता चला कि पाकिस्तान की 3 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली विजिटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पब्लिक विजिट करती है, जिसमें से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, फिर बैंक्स हैं, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, यानी मेडिकल जो हमारे
जो हॉस्पिटल्स हैं, तो हमने दोनों यानी सबऑर्डिनेट भी लिए और सुपरवाइजर भी लिए। जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे हमने यूनिवर्सिटी टीचर्स लिए, उन लेक्चरर भी लिए और हेड भी लिए, बैंक ऑफिसर भी लिए, बैंक मैनेजर भी लिए, मेडिकल हॉस्पिटल से मेडिकल ऑफिसर भी लिए और मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी लिए। और रिजल्ट्स क्या बताते हैं? रिजल्ट्स हमें बताते हैं कि ये बर्नआउट है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। हमें रिजल्ट्स बताते हैं कि जो सबऑर्डिनेट्स थे, यूनिवर्सिटी लेक्चर्स, जो यूनिवर्सिटी के लेक्चरर हैं उनमें कम स्ट्रेस था, उससे ज़्यादा बैंक ऑफिसर्स में और उससे ज़्यादा मेडिकल ऑफिसर्स में। फिर हमने जब सुपरवाइजर लिए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स में सबसे कम स्ट्रेस था, उससे ऊपर बैंक मैनेजर्स में, उससे ऊपर मेडिकल सुपरिटेंडेंट में। ये चीज़ अब जो मैंने बात की थी कि जॉब स्ट्रेस ऑक्यूपेशंस में डिफरेंट होती है, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में। कुछ ऑक्यूपेशंस में ही बहुत स्ट्रेस है। आप इस्लामाबाद में कोई एक मिनिस्ट्री में ड्राइविंग कर रहे हैं और एक इंडिविजुअल रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंस की ड्राइविंग कर रहे हैं, दोनों ड्राइवर्स हैं, लेकिन जॉब सेम है उनकी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत डिफरेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। तो खैर, तो ये आपने फैसला खुद करना होता है कि आपने कौन सी जॉब करनी है और कौन सी आपकी पर्सनैलिटी से कंपेटेबल है। ये मैं बर्नआउट का बता रहा था, स्ट्रेस का एक्सट्रीम लेवल पे जब स्ट्रेस होती है, बर्नआउट जिसे आप कहते हैं जल उठना, भड़क उठना, उसमें होता क्या है? सबसे पहले इमोशनल एग्जॉस्शन। अगर आप याद करें तो क्या होता था, जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स साइकिल में जब आपकी मुकम्मल एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मैंने बताया था अगर पार्शियल एग्जॉस्शन की बजाय कंप्लीट एग्जॉस्शन हो जाए, हम मुकम्मल स्ट्रेस हमें निढाल ही कर दे, तो उससे डीपर्सनलाइजेशन ऑफ अदर्स, लोग फोन उठा के फेंक देते हैं, गिलास तोड़ देते हैं, स्लैमिंग द डोर, और वो फ्लेयर्ड अप हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती वो क्या कह रहे हैं, उन्हें बाद में पता चलता है। डीपर्सनलाइजेशन ऑफ अदर्स, ट्रीटिंग पीपल लाइक लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, वो उन्हें लगता ही नहीं कि ये इंसान है। फिर उसकी वजह से क्या होता है, हमारी ज़िंदगी में जितना काम हम कर रहे होते हैं, आपको जॉब पे जाने को दिल नहीं करता, आपका घर में कोई काम करने को, तो आप बेसिकली आप क्या हो जाते हैं, आप बिल्कुल निकम्मे बन जाते हैं। ये बर्नआउट है, यानी एक्सट्रीम एक फॉर्म है स्ट्रेस की। अगर आप उसे मैनेज नहीं करते प्रॉपरली, तो इस तरह के स्फेयर कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं कि हम इस तरह के बर्नआउट को एक्सपीरियंस करें। खैर, तो आप जब ये डिसाइड करेंगे कि आपने जॉब, एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, आपसे मैं शेयर करता हूँ, पर्सन जॉब फिट। हमारी एक पर्सनैलिटी है और एक जॉब, इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स में आइडियली मैच होना चाहिए, और अगर उनमें मैच नहीं होगा तो हम अपने खिलाफ ही लड़ते रहेंगे। एक काम मैं नहीं करना चाहता, वो मैं इसलिए नहीं करता चाहता कि मेरी पर्सनैलिटी से कंपेटेबल नहीं है। अगर मैं इंट्रोवर्ट हूं तो ज्यादा लोगों से मैं नहीं मिलना पसंद करता, मेरी मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, नेचर है मेरी ऐसी, और मैं जाके पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर बन जाता हूँ, तो मैंने क्या करना है, अपनी नेचर के अगेंस्ट काम करना है। फिर वो आइडियल काम नहीं होता कभी भी। तो आपने इंश्योर करना है, ये मेरा आपके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है, कि जब जॉब करने लगे तो उससे पहले एक डिसीजन और भी करें कि पर्सन जॉब फिट है या नहीं है। फिर आप इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं फेस करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया बर्नआउट के इश्यूज। अब हम बात करते हैं कि ये जो स्ट्रेस है, इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, और हमारा जो ज़हनी दबाव है इससे हम निकल कैसे सकते हैं, और उसको अगर हम सोचें, हम चाहें कि हमारे जो हालात हैं हम उन्हें चेंज करें, उन्हें बदलें, हम अपने मसाइल को हल करें, तो हमें क्या करना चाहिए। उस पे मैंने कुछ पॉइंट्स हैं जो आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे आइडियल है रिमूव द स्ट्रेस। जब तक किसी प्रॉब्लम के कॉजेज को नहीं एड्रेस करेंगे आप, मसला हल नहीं हो सकता। आपका साइंस का एप्टीट्यूड नहीं है, एक बार फेल हुए, दूसरी बार फेल हुए, तीसरी बार पासिंग मार्क्स लिए एफएससी में, घर वाले कह रहे हैं जी इसको बीएससी कर लो, बीएससी करवा लो। फिर बीएससी क्यों करवा लें जब मल्टीपल एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि आपकी का एप्टीट्यूड नहीं है। हो सकता है आपका बहुत अच्छा एप्टीट्यूड उर्दू में हो, फाइन आर्ट्स में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, उसमें नहीं है। अल्लाह ने आपको डिजाइन ऐसे किया है।
अगर खुदा एक जैसा डिजाइन करता, सारे लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे होते, सारे आईटी पढ़ते, सारे साइकोलॉजिस्ट होते। अल्लाह ताला ने इसको ऐसे डिजाइन नहीं किया, इस तरह दुनिया चल नहीं सकती थी। तो इसलिए अगर ऐसे प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप, आपको पता है इस एक आपका जिससे ताल्लुक है कि जब भी आप दोबारा चीजों को, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हैं, फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, तो इसका मतलब ऐसे रिलेशंस को कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं है। दैट्स नॉट अ रिलेशनशिप, इट्स दैट्स अ स्ट्रेसर। तो उसको आप ऐसे रिलेशनशिप जो है उनसे बेसिकली वी शुड गेट रिड ऑफ सच सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग और डिस्प्यूटिंग रिलेशनशिप। इसी तरह जिंदगी में और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक काम नहीं कर सकते, कोशिश कर लें, ऑनेस्टली कोशिश कर लें। नहीं कर सकते, उसको छोड़ दें। हम everyone can do something but no one can do everything। तो इसलिए हम सब कुछ नहीं कर सकते, हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, इंसान हैं हम, इंसान की लिमिटेशन जो नहीं कर सकते उसको रहने दें। रिमूव द स्ट्रेसर। जिसको पता है कि वो हमेशा आपको डिस्करेज करता है जब भी बात करते हैं, जिसका पता है वो आपको हमेशा गलत मशवरा देते हैं, उससे मशवरा देना छोड़ दें, उससे बात करना छोड़ दें जिसने आपको हमेशा डिस्करेज किया है। उसके बाद देखें विड्रॉ फ्रॉम द स्ट्रेसर। विड्रॉ फ्रॉम द स्ट्रेसर ये होता है कि हम बाज़ औक़ात टेम्परेरी विड्रॉल स्ट्रेटजीज होती हैं। विड्रॉ फ्रॉम द स्ट्रेसर, दीवार के साथ सर नहीं टकरा सकते हम, दीवार का नुकसान नहीं होगा, हमारा होगा। अगर आपका बॉस है, उसके उसके आपका बॉस है, उसकी नेगेटिव मेंटेलिटी है, तो उसकी मेंटेलिटी दुरुस्त करने की जरूरत नहीं है, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट करने की जरूरत नहीं है। बाज़ औक़ात हमें जिंदगी में स्टेप बैक करना पड़ता है अपने बेस्ट इंटरेस्ट में, तो उससे टेम्परेरी विड्रॉल स्ट्रेटजीज होती हैं। चीज़ों से विड्रॉ किया करें, ऐसी चीज़ों से जिनका हमें लगे कि उनका उस वक्त इमीडिएटली कोई सोल्यूशन नहीं है। आप अपनी एफर्ट्स बेस्ट पुट करें, अपने हार्ड वर्क से चीज़ों को कंपनसेट करें, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, अपने आप को पॉलिश करें, लेकिन आप उन चीज़ों से विड्रॉ करें। अगर आपको लगता है कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप साइड पे हों उस चीज़ों से। हर चीज़ के अंदर ओवर इन्वॉल्वमेंट का कोई फायदा नहीं होता। साइकोलॉजी बताती है कि इतना लोगों को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का जिंदगी में नुकसान नहीं हुआ जितना ओवर कॉन्फिडेंस का हुआ है। तो इसलिए हमें कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। तो विड्रॉ फ्रॉम द स्ट्रेसर। फिर है चेंज स्ट्रेस परसेप्शंस। आधे पानी के गिलास को कुछ कहते हैं कि ये आधा भरा हुआ है, कुछ कहते हैं आधा खाली है। दुनिया को देखने का अंदाज है जैसे मर्जी देखें। जैसे मैंने आपको जॉन कीट्स का कहा था कि नथिंग गुड और बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो। तो हमारी सोच है कि हम ऑप्टिमिस्टिक बने या पेसिमिस्टिक बने। तो बात यह है, जैसे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे उस वक्त तक अपने पाँव की कदर नहीं पता चली। वो कहते हैं मैं मस्जिद में था, मेरे दिल में एक बात आई कि मेरे पास तो शूज़ नहीं है। तो जब मैं बाहर गया तो एक आदमी के पास पाँव नहीं थे, उस वक्त मुझे कदर हुई। तो बात ये है कि जो चीज़ें नहीं होती उनकी कदर होती है, और हमारे पास बहुत कुछ होता है और हम उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो अब देखें, ये बड़ा स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस है कोविड-19 का। अपनी परसेप्शन चेंज कर लें इसके बारे में, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी सोच लें, तो आप अच्छा फील करेंगे। अगर आप अच्छा सोचेंगे, आपकी फीलिंग्स अच्छी होंगी, तो ये एक हमारी स्ट्रेस परसेप्शन जो आपको कोई असाइनमेंट मिलती है, कोई टास्क मिलता है, उसको बर्डन, उसको ओवरलोड, ये परसीव करने की बजाय उसको एक लर्निंग एक्सपीरियंस, एक चैलेंज, इंजॉयमेंट उसके तौर पे नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। तो ये बेसिकली हमारी परसेप्शंस पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हम पॉजिटिव हैं, हम नेगेटिव हैं, चीज़ों को कैसे हम लोग परसीव कर रहे हैं। चेंज स्ट्रेस परसेप्शन आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें अपना थोड़ा-सा माइंड भी चेंज करने की ज़रूरत है, कि हम एक अहम बात कि ज़िंदगी में ऐसे ना सोचा करें कि आपके साथ कुछ यूनिक हो रहा है। हमसे पहले बहुत सारे ऐसे लोग थे और हमारे अब भी हैं और हमारे बाद भी आने हैं, जिन्होंने 1000 टाइम्स हमसे ज़्यादा सफ़र किया है ज़िंदगी में, बट दे सर्वाइव्ड। तो हमारे कोई यूनिक एक्सपीरियंसेस नहीं है, वी आर नॉट एक्सेप्शनल कि हमारे साथ ही ऐसे हो रहा है, ये ज़िंदगी से निकालें। हमारे कॉमन एक्सपीरियंसेस होते हैं और कुछ लोगों से हमसे भी ज़्यादा स्वेयर एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं, हमें समटाइम पता नहीं होता। तो ये हम जो है, हमें चाहिए कि हम अपनी स्ट्रेस की परसेप्शंस को
चेंज करें। और उसके बाद कंट्रोल स्ट्रेस कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे मैंने चेंज स्ट्रेस परसेप्शन का आपको बताया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक का आपको मैंने बताया कि मसाइल घेर लेते हैं इंसान को, और ये आप ज़िंदगी में इसके लिए विलिंग रहें कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स रहते हैं, सिर्फ उनकी नेचर चेंज होती रहती है, वो रहते हैं। ये हम जन्नत में नहीं हैं, हम लोग दुनिया में उसमें मसले रहेंगे, थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हमने सिर्फ अपनी सोच को चेंज करना है और उनको इफेक्टिवली उनको हैंडल करना है और उनसे कोप करना है और निकलना है। कंट्रोल स्ट्रेस कॉन्सिक्वेंसेस, आपको स्टार्ट में बताया कि आप चाहें तो स्ट्रेस को यू स्ट्रेस बना लें, चाहें तो स्ट्रेस को डिस्ट्रेस बना लें। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अगर असाइनमेंट मिलती है, चाहें तो आप यू स्ट्रेस बनाएं, उस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट कर लें, बहुत हार्ड वर्क कर लें और आइडियली कर लें, और चाहें तो फिर आप बीमार होकर बैठ जाएं और टेंशन में बैठे रहें और आपसे सही काम भी नहीं होगा और आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये हम स्ट्रेस को नहीं चेंज कर सकते, तो स्ट्रेस के कॉन्सिक्वेंसेस को चेंज कर लें। फिर है यूज डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्पिरिचुअल हीलिंग। हमारा बिलीफ सिस्टम जो है वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, और हम हर रिलीजन में कुछ ना कुछ मेथड्स बताएगी स्पिरिचुअल हीलिंग के, और अगर आप उस पर बिलीव करते हैं तो वो वर्क करता है आपके लिए। हमारे हाँ, जैसे देखें इस्लाम में कुरान मजीद की तालीमात बताती हैं, जब तक आप इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं आपको कोई तकलीफ नहीं आती, दरूद शरीफ पढ़ते हैं आप, दरूद शरीफ, तो आपको अल्लाह ताला जन्नत जैसी दुनिया अता करता है, ज़िंदगी अता करता है। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि मैं शारक से ज़्यादा करीब हूँ, शारक से भी ज़्यादा मैं करीब हूँ, ये अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं। तो इसलिए हमें परेशान होने की बजाय देखें, वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, कि जब मैं बीमार होता हूँ तो वो मुझे शिफा देता है। तो बेसिकली ये देखें, और ये आपको बताया कि स्पिरिचुअल हीलिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं जो हमें यूज़ करने चाहिए। अल्लाह ताला का ज़िक्र करना चाहिए, इससे दिलों को इला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है, और इसलिए आप लोग अल्लाह ताला का ज़िक्र करें तो आपके दिल को अल्लाह ताला सुकून अता कर देंगे। ये भी एक है। रिसीव सोशल सपोर्ट, और लोग जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत हैं। अगर आप पर्सनल लाइफ में है, सबसे आइडियल है फैमिली सपोर्ट। अपनी फैमिली जो है उसको कंसल्ट करें, अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग्स से, अपने घर वालों से, अपने घर में रहने वाले सब लोगों से, उनसे मसाइल शेयर करें, उनसे हेल्प लें, आपका कथासिस भी हो, आपको सिंसियर एडवाइसेस भी मिलें, आपको अच्छे मशवरे भी मिलें। और फिर हैं फ्रेंड सपोर्ट, ये भी अगर आपके पास सही मानों में मुखलिस दोस्त हों तो वो भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप उनसे प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं, आपके साथ स्टैंड करते हैं। सिग्निफिकेंट अदर सपोर्ट, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं, उनकी बातें अहमियत रखती हैं, वो जो कहते हैं वो उनके मशवरे अहमियत रखते हैं। हमारे टीचर, हमारे बुजुर्ग, हम हमारे ऐसे रिलीजियस स्कॉलर्स, हमारी ज़िंदगी में और बहुत सारे आइडियल लोग, अहम लोग जो हमारी हेल्प करते हैं, जो हमारे साथ स्टैंड करते हैं। तो सिग्निफिकेंट अदर जिन्हें आप काउंट करते हैं मुश्किल वक्त में, वो लोग, उनसे हेल्प लें कि ये मसले ऐसे कैसे निकले। अगर प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, सबसे आइडियल होता है सुपरवाइजरी सपोर्ट, कि आपका इमीडिएट बॉस ही आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। अगर वो नहीं करता, आप अपने कोलीग्स से शेयर करें। अगर वो भी नहीं करते तो जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एडमिनिस्ट्रेशन है, हाई ऑप्स हैं, आप उनसे बात करें कि ये मेरा प्रॉब्लम है, आप इस प्रॉब्लम को फिक्स करें। तो ये बेसिकली सोशल सपोर्ट के आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सोर्सेज बताए हैं, जिसमें सबसे आइडियल है कि आप अपनी फैमिली से सपोर्ट लें। और उसके बाद एक्सरसाइज किया करें, ये हमारे माइंड के लिए भी बेहतर है, बॉडी के लिए भी, हमारे ब्रेन के लिए भी। यूज़ अप्रोप्रिएट डाइट, जैसे बनाना जो है वो हमारे बूड्स को बहुत अच्छा करता है। ऐसे और बहुत सारी डाइट्स हैं जो बेहतर हैं हमारी, ऐसे खाने हम खाएं तो। उसके बाद अवॉइड वर्कहोलिज्म, एडिक्शंस जो हैं पहले अब नॉन केमिकल एडिक्शंस पे बड़ा दुनिया में काम हो रहा है, केमिकल एडिक्शंस की बजाय। तो जैसे साइबर एडिक्शंस हैं,
स्मार्टफोन एडिक्शन है, ऐसे वर्क एडिक्शन भी है, वर्कहोलिज्म जो है कि लोग काम करते करते थक जाते हैं, मर जाते हैं, उनके काम नहीं खत्म होते। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, गफलत में रखा तुम्हें बेहताब की इसने, यहाँ तक कि तुमने कब्रें जा देखी। तो हम लोग मेहनत कर करके चीज़ों के पीछे लग लग के थक जाते हैं। वो चीज़ें तो, ये दुनिया तो लाहासिल है, इसमें कोई भी इंसान सब कुछ नहीं ले सकता, तो इसका मतलब लाहासिल है। आप कुछ ले सकते हैं, भाग 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 की एक लंबी लंबी दौड़ है। तो वर्कहोलिज्म जो है, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा, उसकी बजाय स्मार्ट वर्क करें। वर्क वर्क एडिक्शन नहीं होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग जो वर्क एडिक्ट थे और कोविड-19 की वजह से घर में बैठे हैं, वो तो प्रिजन में बैठे हैं। वो तो बहुत डिस्टर्ब हैं, क्योंकि वो उनको उनकी तो वो जो स्टिमुलेशन थी वही उन्हें नहीं हो रही। तो बात यह है कि हमें वर्क एडिक्शन नहीं होनी चाहिए। अपनी ज़रूरत का ज़िंदगी में काम करना चाहिए ऑनेस्टली, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, लेकिन एडिक्ट नहीं होना चाहिए वर्क से रिलेटेड। उसके बाद वी आर ह्यूमन बीइंग्स नॉट मशीन्स। उसके बाद देखें, नेवर कंप्रोमाइज स्लीप। एक रात की जब हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी बताती है, उससे हमारे 2 वीक्स की ओवरऑल तमाम मेंटल हेल्थ में जो हमारी माइंड ब्रेन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी डिस्टर्ब होती हैं। हमारी डिसीजन मेकिंग डिस्टर्ब होती है, हमारे इमोशनल एक्सप्रेशंस, हमारे मूड, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तमाम चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं जब एक रात की आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो अपनी स्लीप को कंप्रोमाइज़ ना करें और उसको 7 टू 8 आवर्स की अपनी प्रॉपर स्लीप लें आप। उसके बाद अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रॉब्लम। ज़िंदगी में कुछ मसले हैं जिन्हें हम हल नहीं कर सकते, हम चाहें भी तो। देखें, फॉर एग्जांपल वो बच्चे जो पेरेंटल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते हैं, जिन्हें पेरेंट्स से रिजेक्शन मिलती है, दे हैव टू लर्न जस्ट टू लिव विद द पेरेंट्स। अब वो पेरेंट्स तो नहीं चेंज कर सकते। तो हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे और भी मसाइल होते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं होता रीडिसीजन का, और अगर हम लेते हैं तो वो बहुत कॉस्टली होता है, आप नहीं कर सकते, चाहें भी तो नहीं कर सकते। तो ज़िंदगी में फिर हमें कंप्रोमाइज़ेज़ भी करने पड़ते हैं। तो एक ज़िंदगी में ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि कौन से मसले ज़िंदगी में हल हो सकते हैं और कौन से नहीं होने हल, और उनको हमने उनके साथ खुद कोप करना है और मैनेज करना है उन चीज़ों के साथ। वो कंडीशन मोर और लेस वैसे ही रहनी है, और जो रिवर्सिबल हैं उनको ज़रूर चेंज करें, ज़रूर इम्प्रूव करें। उसके बाद है यूज़ डीप ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन। डीप ब्रीदिंग पे इंशाल्लाह हम इसकी टेक्निक्स पे एक अलग लेक्चर देंगे, और ये डीप ब्रीदिंग प्रॉपर साइकोलॉजी में एक्सरसाइजेज है जिसके थ्रू हम अपनी स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो मेडिटेशन के बड़े अमेजिंग इम्पैक्ट्स हैं, और ये मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा आप करें। आप जब सोने से पहले थोड़ी देर ज़रूर मेडिटेशन किया करें, खुद को रिलैक्स कर लें बिल्कुल, और अपने दिल पे गौर करते रहा करें। आइडियली तो आप ऐसे सोचें कि आपका दिल जो है वो खुदा का नाम लेता है, तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा जब उठेंगे आप। यानी आप बिल्कुल नॉर्मल सो जाएं, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लें, अपने अपने दिल पे ध्यान दें, सोचें नहीं, अपनी सोचें जो है वो ख़त्म कर दें, अपने दिल पे ध्यान दें, कंसंट्रेट कर लें एज अ मुस्लिम अगर आप करते हैं। और कंसंट्रेट करने के बाद आप सोचें कि आपका दिल जो है वो खुदा का नाम लेता है। जब आप सुबह उठेंगे तो आप खुद को बहुत बेहतर फ़ील करेंगे, आपको लगेगा कि आपके मसाइल कम हुए हैं और आपकी एग्ज़ॉस्शन कम हुई है। रीइवैल्यूएट योर डिसीज़न्स। हम ज़िंदगी में गलत फ़ैसले लेते हैं, फिर उन पे कायम रहते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले चेंज करने चाहिए। आपने किसी को दोस्त बनाया, आपको पता चला वो फेयर नहीं है, ऐसी दोस्ती निभाने की ज़रूरत नहीं है, अपने डिसीज़न को इवैल्यूएट करें। इस तरह के और भी डिसीज़न, आप लोगों पे ट्रस्ट करते थे, लेकिन आपने देखा कि वो आप बेसिकली आपको उसके बदले में मिसट्रस्ट मिला है, तो फिर ना ट्रस्ट करें, ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जिनकी वजह से हम डिस्टर्ब होते हैं, उनको चेंज करना चाहिए ज़िंदगी में, रिजिड नहीं होना चाहिए हमें अपने डिसीजंस में। और अगर इस सब के बावजूद, आप कोशिश करने के बावजूद समझते हैं कि आपको प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहे, तो कभी भी रिलक्टेंट ना हो, कभी भी शाइनेस फील ना करें किसी साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करने में,
किसी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर से मिलें, उससे अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करें और कोशिश करें कि वो आपके सॉल्व हो जाएं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अंत रफ़ीको अल्लाह तबीब, तुम्हारा काम मरीज को तसल्ली देना है, तबीब अल्लाह खुद है। उम्मीद है आपको इसका फ़ायदा हुआ होगा और आप अपनी ज़िंदगी में दबाव कम करने में या उसको ख़त्म करने में ये आपके लिए मददगार साबित होगी। और जो मैंने आपको बातें बताई हैं, आप उन पे अमल करके देखें, आप इंशाल्लाह बेहतर महसूस करेंगे और आप डिफरेंट महसूस करेंगे। ज़रूर बताइएगा आपको हमारा लेक्चर कैसे लगा, और अगर आपको ये पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, ये हमारी जो लेक्चर है इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको डिफरेंट लेक्चर्स मिलते रहें। और व्यूअर्स, आपके जो कमेंट्स होते हैं, आपकी जो राय है हमारे लिए बहुत अहम है। आप लोग खुद हमारे लिए बहुत अहम हैं और आप में से ही किसी एक व्यूअर ने हमें राय दी कि क्यों ना आप स्ट्रेस और डिप्रेशन पे भी जो है काम करें। इसी तरह आप लोग अगर कुछ अपनी राय शेयर करेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा, हम उसको वैल्यू करेंगे। और आप लोग जो हैं वो इन सारी चीज़ें जो आज हमने आपको बताई हैं, आप इन पे अमल करके देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।